पंजाब में जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं आप पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। दिल्ली जो देश की राजधानी है, जिसका विश्व में पूरे में नाम है, उसको आप शराब में डुबोना चाहते हो। हर गली में एक सांसी मिलेगा, उनका विरोध क्यों नहीं करती है पार्टी? आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया। केजरीवाल को मैं चप्पल से मारूंगा। वैध नहीं है, जहाँ परमिशन नहीं है, जहाँ खुल नहीं सकते, जहाँ जनता का विरोध है, वहाँ कोई भी हम शराब का ठेका खुलने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और बोलिए नेताजी में आज मेरे साथ एसडीएमसी मेयर मुकेश सूर्यान है। इनसे हम बात करेंगे दिल्ली में आबकारी नीति में बदलाव के बाद हर वार्ड में ठेके खोले गए हैं। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि इससे राजस्व बढ़ेगा, तो वहीं बीजेपी आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि बच्चे और महिलाओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। मेयर साहब का इस पर क्या कहना है, ये हम समझेंगे। सर, ये जो दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है, हर वार्ड में ठेके खुलने की बात की जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं पूरे विषय को? देखिए, ये नीति में बदलाव नहीं है, नियत में बदलाव है। पार्टी ने इसमें, आम आदमी पार्टी ने पूरा भ्रष्टाचार किया है। एक व्यक्तिगत किसी कंपनी के साथ मिलकर के लगभग 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला अपनी पार्टी के लिए फंड जनरेट करने का किया है। दूसरा, अगर शराब की नीति की बात आप करते हैं, दिल्ली में शराब तो पहले से बिक रही है, तो आज ऐसी क्या स्थिति आ गई थी कि आपको कॉलोनियों में जाकर शराब बेचनी पड़ रही है। आपको कॉलोनी में खोलना था तो पानी देना चाहिए था, आपको खोलना था तो हेल्थ के सिस्टम को लेकर के आना चाहिए था, आपको खोलना तो बिजली के दफ्तर आप खोलते, आपको खोलना था तो आप और बहुत सारी एजुकेशन को लेकर के आप कोई मॉडल लेकर के आ जाते। और इनकी खुद की स्टेटमेंट खुद कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, क्योंकि आप पंजाब में जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं आप पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। दिल्ली जो देश की राजधानी है, जिसका विश्व में पूरे में नाम है, उसको आप शराब में डुबोना चाहते हो। दिल्ली को आज अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है, स्वच्छ पीने के पानी की ज़रूरत है, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, अच्छी बिजली की पॉलिसी बने उसकी ज़रूरत है, और अन्य एजुकेशन को लेकर के जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छे स्कूल चाहते हैं, अच्छे कॉलेज चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं, इन सब की ज़रूरत है। केजरीवाल सरकार ने इसमें बहुत बड़ा घोटाला करने का काम किया है। आपने सीधे एक एफिडेविट प्रोप्राइटर से लेकर के जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसको आप कहते हैं कि आप एफिडेविट दे दीजिए, और एफिडेविट में आप लिखवा रहे हैं कि जो भी एनओसी आनी है वो सब जिम्मेदारी आपकी है। ना निगम से कोई एनओसी ली गई, ना कोई डिपार्टमेंट से कोई एनओसी ली गई, ना पुलिस से कोई एनओसी ली गई। ये पूरी तरह से अवैध और लीगल इलीगल लगाए जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं, और जिसमें टोटली भ्रष्टाचार हुआ है। सर, आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर बीजेपी लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है शराब के ठेकों के विरोध में। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जो गली मोहल्ले में चौक चौराहे पर जो सासी बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका तो विरोध नहीं होता है, हर गली में एक सासी मिलेगा, उनका विरोध क्यों नहीं करती है पार्टी? नहीं, अब दिल्ली सरकार को जब ये पता है कि हर गली में एक सासी है, तो दिल्ली राज्य की सरकार उनकी है, राज्य में उनको काम करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सरकार को आगे नीति बदलनी। आप लोग क्यों नहीं करते? नहीं, हम तो जो भी कोई भी ऐसा कोई काम होता है हम उसका पूरा विरोध करते हैं। मैंने खुद अपने वार्ड से कितने लोगों को यहाँ से हटाने का काम किया, इस टाइप के जो लोग काम करते थे, इवन पार्क के आसपास भी जो इस तरह की अगर कोई चीज़ें थी तो हमने तो खुद हटाया। लेकिन राज्य सरकार सब कुछ हमारे भाजपा के ऊपर डाल दे, निगम के ऊपर डाल दे, केंद्र सरकार के ऊपर डाल दे, तो फिर ये राज्य में लोग बैठे क्यों हैं? राज्य को उनको छोड़ देना चाहिए। आप चारों पूरे देश में हाथ पैर मार रहे हैं, जो राज्य आपको जनता ने दिया उसको आप संभाल नहीं रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इससे दर्शाता है कि आप कोई भी काम दिल्ली हित में नहीं कर रहे हैं, पार्टी हित में काम कर रहे हैं। तो अब कैसे बंद होंगे? ये खुल तो चुके हैं, कार्रवाई चल रही है पूरा? बिल्कुल भी नहीं खुलने देंगे। किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी में जहाँ वैध नहीं है, जहाँ परमिशन नहीं है, जहाँ खुल नहीं सकते, जहाँ जनता का विरोध है, वहाँ कोई भी हम शराब का ठेका खुलने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और पूरी आरडब्ल्यूए सभी लोग और माताएं, बहनें, बच्चे, युवा साथी सब इसका विरोध कर रहे हैं। तो जो जनहित में जो फैसला है हम उसके साथ हैं। कहीं कहीं तो पब्लिक के विरोध के बाद भी शुरू हो चुके हैं। जैसे नसीरपुर मंडी की बात करें, वहाँ मध्य डेयरी के बगल में खुला है, जनता ने 3 दिन तक लगातार विरोध किया, उसके बाद फोर्स भी आ गई। एसओजी ने कहा कि अपने अपने घर चले जाओ, ये लीगल तरीके से खुल रहा है, लोग अपने घर। वहाँ पे पहले भी इन लोगों ने पहले भी एक ठेका खुला था, उसका भी हमने विरोध किया था। बट कहीं का अगर कॉमर्शियल मार्केट है, कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे कोई पहले जो ठेके चल रहे हैं, नया ठेका कोई खुल रहा है, उसमें हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कॉलोनीज में जो आ रहे हैं, जो घरों में खुल रहे हैं, जो रिहायशी इलाकों में खुल रहे हैं, उनका हम पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे और खुलने नहीं देंगे। सर, स्वच्छता सर्वेक्षण में एसडीएमसी पीछे रह गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पीछे नहीं रह गए। हम लोग ने मिनिमम रिसोर्सेज हमारे पास है, उसमें मैक्सिमम डिलीवरी करने का काम किया है।
बिकॉज ऑफ सम गुड मैनेजमेंट। अदरवाइज केजरीवाल सरकार ने तो पूरी तरह से फॉलो करने का काम कर लिया। सर्वेक्षण में सफाई व्यवस्था करने के लिए मैन पावर चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, गाड़ियाँ खरीदनी होती हैं। पिछले 7 सालों में राज्य सरकार ने इस तरह का कोई सहयोग नहीं किया है। लेकिन हम अपने पूरे निगम के डिपार्टमेंट को या कर्मचारियों को बधाई देते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैन पावर्स नहीं है, हमारे पास इंफ्रा नहीं है। उसके बाद भी हमने उसको सस्टेन करने का, वहीं 31वें नंबर पर मेंटेन करने का काम किया है। और अगले वर्ष मुझे पूरा विश्वास है कि हम टॉप 10 में आएंगे, क्योंकि ये जो सर्वेक्षण हुआ है, जो ये सर्वे जो आया है, ये 20-21 का था, अभी 21-22 का आएगा। अब हम और बेटर काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि टॉप 20 में भी नहीं आ सके इस बार। अगर झाड़ू तक नहीं लगाई जाती बीजेपी से तो हमें दे दीजिए। नहीं, उनको दिल्ली दिया हुआ है पूरा, और निगम भी राज्य सरकार के अंडर में ही कहीं ना कहीं आता है, तो उनको तो ऑलरेडी मिला हुआ है। उनको सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि उनकी राजधानी की अगर ये दशा है तो उसके जिम्मेदार खुद आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके नेता हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज दिल्ली में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वो सारा पैसा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इतना बड़ा थप्पड़ इनके मुंह पे मारा है, उसके बाद भी सरकार नहीं जागरूक हो रही है। राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप हमें समझाइए मत, नहीं तो हमें आपका जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, आपका जो फंड जा रहा है, उसका ऑडिट कराना पड़ जाएगा। तो इससे बुरा संदेश किसी भी राज्य सरकार के लिए नहीं हो सकता। सर, अब मैं किसान आंदोलन पर आऊँगा। 1 साल बाद जब 700 किसान मर चुके हैं और उसके बाद जो है सरकार जागी है और कृषि कानून वापस ले लिए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार पहले से जागरूक थी, लेकिन सरकार ने बड़ा मन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब किसानों की समस्या, किसानों ने जो अपना हित बताया, किसानों की बात हमने मानी है। जब हम किसानों को समझाने की बात करें तो किसानों को विपक्षी लोग समझाने नहीं देते। अब हमने, किसानों ने कहा वापस ले, तो सरकार ने वापस ले लिया, तो धन्यवाद बनता है माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का। आप ही तो कह रहे थे वापस ले, हमने वापस ले लिया। तो वापस लेने में भी आपको प्रॉब्लम है, और जब हम नहीं ले रहे थे उसको समझाने की कोशिश की तो आपने समझाने में दिया। तो ये तो विपक्ष को देखना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप ही लोग कह रहे थे, बीजेपी लोग कह रहे थे जो बॉर्डरों बैठे हैं वो किसान नहीं हैं, वो आंदोलनकारी हैं, वो कांग्रेस के लोग हैं। तो यानी कांग्रेस के सामने झुक गई? नहीं, हम झुके नहीं है। हमने किसान का जो, किसान के की जो बात करें, इससे जो किसान को जोड़ा जा रहा था, हमने किसान के हित में फैसला लिया, ना कि कांग्रेस के हित में। वो कहीं ना कहीं जो बैठे थे, मैं आज भी कह रहा हूँ, किसान लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी किसानों की जो बात थी, किसानों का, क्योंकि ये भारत जो किसान प्रधान देश है, जय जवान जय किसान का हम नारा लगाते हैं, इसलिए हम किसानों को ध्यान में रखते हुए अभी इनको फिलहाल जो माननीय प्रधानमंत्री जो घोषणा की उसको हम किया है। लेकिन माने तो नहीं है, अभी भी वो बैठे हुए हैं धरने पर। वो 6 मांग और लिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका मकसद ये नहीं है। उनका मकसद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना है, परेशान करना है। तो जो और मांगे उठाई जा रही हैं वो भी मान ली जाएंगी? सरकार का काम है जन सुनवाई करना। सरकार जन सुनवाई करती है, और जो मांगे जायज़ होती है उनको हमेशा माना जाता है। जनहित में जो फैसले होने चाहिए वो हम लेते हैं। ठीक है सर, एक लास्ट सवाल। एसडीएमसी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनका फ़ायदा जनता को होगा? बिल्कुल, ओबियसली हमने बहुत सारे काम हमने किए हैं, और आने वाले समय में हम आपको उनको धरातल पे भी दिखाएंगे। चाहे वो कूड़े को लेकर के हो, चाहे सफाई को लेकर के हो, चाहे लाइटें लगाने को लेकर के हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में। ऐसे हर सेक्टर में हमने क्रांतिकारी फैसले लिए हैं, और उन क्रांतिकारी फैसलों का असर आपको ज़मीन पर दिखने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ एसडीएमसी मेयर मुकेश सूर्यान, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर मुझसे बात की, अपनी राय दी। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।